जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज अगर बात करें जम्मू कश्मीर के हेल्थ सेक्टर की, तो आज हेल्थ सेक्टर में हेल्थ सेवाएं पूरी तरह से ठप हैं। मैं इस समय जिला अस्पताल सांबा में मौजूद हूं और अगर बात करें ओवरऑल सांबा जिला के सभी अस्पतालों की, तो सभी अस्पतालों में आज स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से ठप हैं और मरीज कहीं ना कहीं परेशानी का सामना आज कर रहे हैं। और इसके पीछे की वजह है तमाम जो मेडिकल एम्प्लॉयज हैं, नॉन गजटेड एम्प्लॉयज हैं, जम्मू कश्मीर मेडिकल एम्प्लॉयज फेडरेशन की तरफ से ये जो स्ट्राइक है ये आज एक दिन की यहां पर की गई है। और इसमें इशू बताया जा रहा है कि जो 2.5 दिन की सैलरी का इशू है, इनको 2.5 दिन की जो सैलरी इनकी काटी गई है, जिसके विरोध में यहां तमाम मेडिकल फेडरेशन एम्प्लॉयज जो वो हड़ताल पर बैठे हैं। तमाम आप इस समय देख रहे हैं कि जितने भी यहाँ पर यूनिटी है जिला अस्पताल सांबा में, जिला सांबा के जितने भी मेडिकल एम्प्लॉयज फेडरेशन के सदस्य हैं वो यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि एक बड़ी स्ट्रेंथ है और कहीं ना कहीं पिछले दिनों में भी इन्होंने एक अल्टीमेटम दिया था कि अगर 2.5 दिन की सैलरी इनकी रिलीज नहीं की गई तो जो इनका प्रदर्शन है वो बड़े लेवल पर होगा। तो कहीं ना कहीं इससे पहले कुछ घंटों के लिए प्रदर्शन किया जा रहा था, लेकिन आज फुल डे प्रदर्शन जो है ये इन तमाम मेडिकल एम्प्लॉयज फेडरेशन के सदस्यों की तरफ से किया जा रहा है। और यूं कहें तो आज जिला अस्पताल सांबा कहें या फिर जिला सांबा का हेल्थ सेक्टर कहें, यहां पर स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से ठप है। मैं इन तमाम एम्प्लॉयज से जानने की कोशिश करूंगा कि क्या इनका सरकार को सदस्य जो मैसेज है वो रहेगा। हालांकि अगर बात करें हेल्थ जो आपके मिनिस्टर सकीना इट्टू जी, उनको लेकर भी कल जो है वो कुछ सवाल पत्रकारों ने कठुआ में किए थे, लेकिन जानने की इनसे कोशिश करते हैं। लेकिन आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ एक बड़ी यूनिटी जो है वो आज इन तमाम एम्प्लॉयज की देखने को मिल रही है, जिसके चलते आज अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। और कहना साफ के ऊपर है कि अगर ये 2.5 दिन की सैलरी का इशू सॉल्व नहीं किया गया सरकार की तरफ से, तो यहाँ पर बड़ा प्रदर्शन आने वाले दिनों में होगा। कुलदीप जी, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, आज हेल्थ सेक्टर में तमाम स्वास्थ्य सेवाएं ठप हैं और तमाम मेडिकल एम्प्लॉयज फेडरेशन के सदस्य स्ट्राइक पर हैं। इससे पहले भी स्ट्राइक आपने की है और आपने अल्टीमेटम दिया था, लेकिन अभी तक कोई सरकार गौर नहीं कर पा रही है। तो अगली रणनीति क्या रहेगी और पेशेंट सफर ना हो, क्योंकि आप जब सेवाएं दे रहे हैं तो वो ऑब्वियस सी बात है कि आप पेशेंट्स का खास ख्याल रखेंगे, उनको कोई दिक्कत परेशानी ना आए, लेकिन आज मरीज भी परेशान हो रहे हैं। तो अब रणनीति क्या रहेगी और क्या कुछ सरकार को अल्टीमेटम रहेगा? मैं कुलदीप डबगोत्रा, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर मेडिकल एम्प्लॉय फेडरेशन, डिस्ट्रिक्ट यूनिट सांबा। जैसा कि आपको पता है, हमने पिछले दिनों भी 2 घंटे की एक कॉल दी थी गवर्नमेंट को रिगार्डिंग 2.5 दिन की सैलरी, जो हमारी फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से एक ऑर्डर निकाला गया है 20/1/2026 को। एक ऑर्डर निकाला गया कि कुछ कैटेगरी जो एम्प्लॉयज हेल्थ डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज हैं उनकी काटी गई है। तो उसके रिगार्डिंग हमने 2 घंटे की एक कॉल दी थी। उससे पहले हमने 5 दिन ब्लैक बैजेस अपने आर्म पे बांध के प्रोटेस्ट जताया था और गवर्नमेंट का उसके बाद भी कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया। और हमने 12 तारीख जो कि आज है, आज के दिन के लिए एक फुल डे स्ट्राइक रखी हुई है और इसमें हमने अपनी ओपीडी सर्विसेज जो बंद की हुई हैं और इमरजेंसी सर्विसेज जो हैं वो चल रही हैं। हम नहीं चाहते कि हमारी जो पब्लिक है वो सफ़र हो, क्योंकि हॉस्पिटल में वही आएगा जिसको कोई दिक्कत होगी, जो कोई परेशान होगा। और हम भी अपनी सेवाएं 24/7 हॉस्पिटल्स में देते हैं, अपने डिपार्टमेंट को देते हैं और उसी तरह पे गवर्नमेंट हमें 2.5 दिन की सैलरी देती है, जैसे कि हम संडे और गस्टेड हॉलीडेज भी अपनी ड्यूटी करते हैं। लेकिन 2 साल बाद 3 साल बाद गवर्नमेंट को पता नहीं क्या याद आ जाता है, वो एक फरमान निकाल देती है जो हमें 2.5 दिन की सैलरी मिलती है उसके रिगार्डिंग। तो आज भी मैंने आपको जैसे बताया कि 20/1/26 को फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से एक ऑर्डर निकलता है, उसमें हमारी कुछ कैटेगरीज जो 2.5 दिन की सैलरी ले रही थी उनको वहां से निकाल दिया है 2.5 दिन की सैलरी के। उसमें हमारे जो आते हैं लैब टेक्नीशियंस आते हैं, ड्राइवर्स आते हैं, MTS आते हैं, सफाई कर्मचारी आते हैं। तो आप मुझे बताएं कि ये जो मैंने आपको कैटेगरीज बताई, गवर्नमेंट ने इनको मिनिस्ट्री स्टाफ में रखा हुआ है। क्या आप समझते हैं कि लैब टेक्नीशियन एक मिनिस्ट्री स्टाफ में आता है, सफाई वर्कर एक मिनिस्ट्री स्टाफ में आता है, MTS हमारा जो मल्टीटास्किंग सर्विसेज में आता है वो मिनिस्ट्री स्टाफ में आता है, हमारा जो ड्राइवर है वो मिनिस्ट्री स्टाफ में आते हैं। और देखिए बड़ी हैरानी की बात है, ड्राइवर्स जो कि 24/7 अपनी ड्यूटी देता है हॉस्पिटल जी,
पेशेंट कभी भी बीमार हो सकता है, इमरजेंसी कभी भी हॉस्पिटल में आ सकती है। और क्या ड्राइवर वो अपना 24/7 अगर ड्यूटी नहीं करेगा तो हॉस्पिटल चल पाएगा? अगर सफाई वर्कर्स हमारे 24/7 अपनी सर्विसेज नहीं दे तो क्या हॉस्पिटल में सफाई रहेगी? क्या लैब टेक्नीशियन अगर अपनी सर्विसेज नहीं दे, रात को कोई स्नेक वाट आ जाता है, कोई एक्सीडेंट आ जाता है जिसके लिए डायग्नोस्टिक बड़ा जरूरी है, जिसके लिए टेस्ट होना बड़ा जरूरी है, अगर वो ड्यूटी पे ना हो तो क्या हॉस्पिटल चलेगा? तो मुझे समझ नहीं आता है जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स जो ऊपर बैठे हुए हैं, ये किस हिसाब से इनको मिनिस्ट्रियल स्टाफ में इन कैटेगरीज को मिनिस्ट्रियल स्टाफ में डालते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अपनी 2.5 दिन की सैलरी के लिए हम ये जद्दोजहद कर रहे हैं। आज का ये हमारा प्रदर्शन, जो ओपीडी सर्विसेज बंद की गई हैं, इमरजेंसी चल रही हैं, लेकिन अगर इसके बाद भी गवर्नमेंट ने अपना रुख नहीं बदला, अगर गवर्नमेंट ने हमारी 2.5 दिन की सैलरी बहाल नहीं की और साथ ही साथ जो हमारी पिछले 2 महीने की 2.5 दिन की सैलरी काटी गई है, अगर वो भी हमें वापस नहीं दी गई तो आने वाले टाइम में हम इससे भी उग्र प्रदर्शन करेंगे और जिसकी सारी जिम्मेदारी जो है वो गवर्नमेंट की होगी। लेकिन एक चीज मैं बताना चाहता हूं, डॉक्टर को भगवान का हम रूप कहते हैं। वाकई में डॉक्टर जो अपनी सेवाएं देते हैं वो निस्वार्थ भाव से पेशेंट की जिंदगी बचाते हैं। लेकिन उसके साथ साथ अगर डॉक्टर्स का साथ हम देखें तो उसमें मेडिकल इंप्लॉयज आते हैं। इंप्लॉयज भी उसी तरह से सेवाएं देते हैं ताकि मरीज की जान बच जाए, मरीज को बेहतर इलाज मिले। और मुझे याद है वो दिन जब कोरोना में सब लोग अपने अपने घरों पर थे, लॉकडाउन चल रहा था, लेकिन उस समय कोई सेवाएं अगर दे रहे थे तो वो एसेंशियल सर्विसेज थी, जिसमें मेडिकल इंप्लॉयज फेडरेशन की बात करें तो इनके हर एक इंप्लॉय ने जो है वो घरों से बाहर निकलकर अस्पताल पहुंचकर तमाम उन कोरोना पेशेंट्स को इलाज दिया। कहीं ना कहीं मैं बात करूं जो एम्बुलेंस के ड्राइवर्स हैं वो किस तरह से पेशेंट्स को एक जगह से दूसरी जगह दूसरे अस्पताल में लेकर जाते थे, यानी कहीं ना कहीं इनकी जिंदगी भी रिस्क में थी। लेकिन अब जब 2.5 दिन की तनख्वाह इनको मिली तो उसे जो वो कट कर दिया गया, जिसके विरोध में आज ये प्रदर्शन चल रहा है। मेरे साथ कुछ और इंप्लॉयज हैं, मैं उनसे भी जानने की कोशिश करूंगा। मैडम, क्या नाम है आपका और क्या कहेंगे इस स्ट्राइक को लेकर और आगे क्या आपकी रणनीति रहेगी? आप जिला अस्पताल सांबा के प्रेसिडेंट भी हैं, तो क्या कहेंगे इसको लेकर? मैं निशा शर्मा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की प्रेसिडेंट हूँ। और दूसरा मैं ये बताना चाहती हूँ कि इसका तो असर बहुत बुरा होगा अगर हमारी कंटिन्यू स्ट्राइक रही। ये तो गवर्नमेंट को खुद देखना ही पड़ेगा। अगर कोई कैजुअलिटी हो जाती है इसमें तो इसकी जिम्मेवार जो है वो गवर्नमेंट होगी। और गवर्नमेंट को मैं एक और मैसेज देना चाहती हूँ कि हमारे आगे ही डिस्ट्रिक्ट बना दिया है, मुलाजिम बहुत कम है, वो तो दिए नहीं गवर्नमेंट ने, और ऊपर से जो 4 बंदे थे 2.5 दिन की पे लेते थे वो भी बैठ गया स्ट्राइक पे। तो कैसे काम चलेगा? ऐसे तो काम नहीं चलेगा। तो हम तो लोगों के लिए पूरा मन से काम कर रहे हैं कि किसी पेशेंट को कोई दिक्कत ना आए, इसीलिए हमने कैजुअलिटी खुली रखी है और बाकी बंद करवाया हुआ है काम। तो आगे का गवर्नमेंट देखे, हमारी स्ट्राइक तो जारी रहेगी, इससे भी उग्र होगी। बिल्कुल, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, आपने कोई सकीना इट्टू मैम जो आपके मिनिस्टर हैं, हेल्थ मिनिस्टर, क्या आपके इंप्लॉयज ने कोई बात उनके तक पहुंचाई है? और अगर पहुंचाई है तो क्या उनकी तरफ से रिस्पॉन्ड अभी तक किया गया है? ऋषि जी, हमारी एम्प्लॉय फेडरेशन के प्रधान श्री जसविंदर सिंह जी और उनकी टीम ने बराबर राब्ता बना के रखा। मैम को, हेल्थ मिनिस्टर मैम को मेमोरेंडम दिया गया, चीफ सेक्रेटरी सर को मेमोरेंडम दिया गया, सभी को मेमोरेंडम टाइम टू टाइम दिया गया और अपने स्ट्राइक के बारे में अवगत भी किया। इसके बावजूद भी सरकार का रवैया जिसका तस रहा, अभी तक हमारा कोई हल नहीं हुआ है। अगर जैसे सभी ने बोला, जब हम बॉर्डर पे चैलिंग होती है, जय एम्प्लॉय अगर उनको कॉल आती है कि आपने एम्बुलेंस लेके, वही ड्राइवर चैलिंग के दौरान बॉर्डर पे जाता है, रेस्क्यू करता है, पेशेंट उठाता है, और आज उनको इस ड्यूटी से एग्जम्प्ट किए जा रहा है। कभी एम्प्लॉय ने मना किया, जैसे आपने कोविड के बारे में बताया, आपने सारा कवर किया है। उस दौरान हमारे एम्प्लॉय को सांबा से उठा के लखनपुर में ड्यूटियां ली गई, हमने बखूबी अंजाम दिया। हम कभी ड्यूटी से पीछे नहीं हटते, अब भी नहीं हटेंगे, लेकिन जो हमारा राइट है उसके लिए हम बराबर फाइट करेंगे। और अगर नहीं हमारी बात मानी गई तो प्रदर्शन जो है और भी टफ होगा। मेरी आखिरी सवाल रहेगा, पेशेंट्स आपकी प्रायोरिटी हैं, तो पेशेंट्स को ज्यादा दिक्कतें ना आए तो क्या लग रहा है कि इसमें सरकार को जल्द इंटरवीन करना होगा? हम तो सरकार से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप जल्दी से जल्दी इंटरवीन करें,
क्योंकि कल एम्प्लॉयज को सुना जो लगातार अपनी मांगों को लेकर यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं और इसमें साफ तौर पर मेडिकल एम्प्लॉयज फेडरेशन के सदस्यों का कहना है कि जब तक हमारा मसला हल नहीं होगा ये हड़ताल आगे भी जारी रहेगी। एक आज अल्टीमेटम जो वो सरकार को दिया गया, जिस तरह से आज जम्मू कश्मीर के सभी अस्पतालों में सिस्टम पूरी तरह से ठप है, सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं जो वो आज चल रही हैं, ओपीडी सेवाएं बंद हैं। ये तमाम एम्प्लॉयज जो नॉन गजटेड एम्प्लॉयज हैं कि 2.5 दिन की सैलरी रिलीज की जाए और जो ये सरकार इनकी तरफ जो वो अनदेखी कर रही है उस अनदेखी को बंद करे और इनका हक इनको दिया जाए। तो अब देखना ये कि सरकार आगे क्या कुछ इनकी तरफ जो वो तवज्जो देती है और किस तरह से इनकी मांगों को हल करती है, इनकी मांगे मानती है और इनको 2.5 दिन की सैलरी रिलीज जो है वो करती है। लेकिन अगर मैं बाहर का सिस्टम, उनको पेशेंट्स को पता ही नहीं है कि स्ट्राइक अस्पताल में चल रही है, लेकिन जिसके चलते पेशेंट यहाँ पर सफर कर रहे हैं और पेशेंट बिना इलाज के आज जा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं ही यहाँ पर आज जो है वो चल रही हैं। तमाम ओपीडी सेवाएं पूरी तरह से जिला अस्पताल सांबा के साथ साथ तो पूरे जम्मू कश्मीर में आज हेल्थ सेवाएं ठप हैं और जिला सांबा के सभी अस्पतालों में सिस्टम पूरी तरह से ठप है। कारण है कि जो 2.5 दिन की सैलरी की मांग को लेकर तमाम मेडिकल फेडरेशन एम्प्लॉयज जम्मू कश्मीर के सदस्य स्ट्राइक पर बैठे हैं। देखना कि आगे क्या कुछ सरकार इनकी तरफ जो है वो सही रुख अपनाती नजर आती है। फिलहाल के लिए ऋषि खजुरिया, जेके मीडिया के लिए।